नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। और इस सीरीज में सबसे पहले हमने अर्थमेटिक के परसेंटेज चैप्टर को इंक्लूड किया है और इसी से शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक का। पूरा अर्थमेटिक जितना भी चैप्टर है उसमें परसेंटेज का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज करेंगे ताकि और चैप्टरों में हमको सहूलियत हो, परसेंटेज के जो टर्म आए उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। यह पूरी सीरीज सीजीएल, सीपीओ, टीडीएस, सीएचएसएल, एमटीएस और वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहेगी। स्पेशली सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, इसमें प्री और मेंस दोनों बैचों को इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे। प्री प्लस मेंस आपको प्री के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना, एक ही सीरीज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पूरा फुल कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे और फ्री यूट्यूब पे रहेगा, टोटली फ्री रहेगा। आप पूरा सेशन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आप बहुत बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, बेसिक फंडामेंटल समझेंगे कि ये कैसे होता है, इसका टर्म क्या है, ये कैसे प्रोसीड होता है, कैसे काम करता है। तो उसके बाद फिर हम लोग जो शॉर्ट टर्म है वो भी यूज़। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और आपका जो टर्म है ये परसेंट है। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। अब आपने कहा कि 100% कोई बस तो 100%, 100% में एक पार्ट आपने काट लिया तो एक भाग आपने इसको निकाल लिया। यानी कि यह 1 क्या है, एक भाग है, ये पार्ट है, ये पार्ट ऑफ 100, 100 का एक भाग। जब हम परसेंटेज को डिनोट करने की बात आती है कि परसेंटेज को अब कैसे लिखा जाए, क्या बार बार परसेंटेज लिखा जाएगा, तो इसके लिए एक साइन गणितज्ञों ने निर्धारित किया। ये है परसेंटेज का साइन, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई परसेंटेज। तो परसेंटेज को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो परसेंटेज को हम लोग 1/100 के रूप में, 1/100। तो 1/100 में ये 100 क्या है, ये है आपका ओरिजिनल वैल्यू। क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू आप कहीं कहीं आप देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू भी कहा जाता है। यानी कि इसको कहते हैं हम हिंदी में मूल मान, मूल मान कहते हैं या वास्तविक मान कह सकते हैं। इसको कहते हैं मूल मान या वास्तविक मान या ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। अब ऊपर जो है अंश में, इसको क्या कहते हैं, ये है परिणाम, आपका रिजल्टिंग वैल्यू। इसको बोलते हैं रिजल्टिंग वैल्यू। इसको जो रिजल्ट आएगा, जो जो इसका परिणाम आएगा वह आपका अंश में लिखा जाएगा। और कहीं कहीं आप देखेंगे इसको चेंजिंग वैल्यू भी कह देते हैं। इसको चेंजिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो चेंजिंग वैल्यू, रिजल्टिंग वैल्यू एक ही है, यानी परिणाम का मान है ये। परिणाम क्या है ये आपका परिणाम हो, ये आपका रिजल्ट है। तो इसको, ये रिजल्ट क्या डिफाइन करता है, तो आप कहेंगे 1/100, तो ये पार्ट ऑफ 100, ये पार्ट ऑफ एक भाग है, एक भाग है, एक भाग है इसका, ये 100 का एक भाग। अगर आपने कहा कि x%, आपने कहा कि x%, तो x क्या है, x 100 का एक भाग है, ये पार्ट ऑफ 100। आपने कहा y%, तो y%
यानी कि y का एक भाग है, 100 का एक भाग है y, y ए पार्ट ऑफ 100। अगर आपने कहा कि हमने कहा कि ये x और y ना मान के 20% हमने 20%, तो 20% का मतलब आता है 20/100। 100 का जो भाग है 20, ये पार्ट ऑफ 100, ये पार्ट ऑफ ये पार्ट ऑफ 100। आपके दिमाग में आया होगा कि ये पार्ट ऑफ 100 इसको लिख रहे हैं हम, तो इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में, शुद्ध फ्रैक्शन में करते हैं, तो इसको लिखा जाएगा 1/5। अब आप ध्यान से देखेंगे 5 का 20%, 20% अगर निकालेंगे आपका 5 का 20%, तो कितना आएगा? आप कहेंगे कि 5 इंटू 20/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 × 10 ये खत्म होगा, 1 आ जाएगा। और 1 आपका ये रिजल्ट है। क्या है आपका? ये रिजल्ट है। तो जो अंश में रहेगा वह आपका रिजल्टिंग वैल्यू होगा, और जो आपका हर में रहेगा वो आपका होगा ओरिजिनल वैल्यू, मूल मान। इसको कहते हैं मूल मान, वो आप कहते हैं मूल मान। और ये हर एक फ्रैक्शन में यही काम करेगा। चलिए अब हम फ्रैक्शन को लेते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। हमने कहा कि x%, x% आपने लिया, तो x/100 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हमको फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो आप कहेंगे कि x गुणे 100, x/100 है तो 100 करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब इसको कन्वर्टिंग का वैल्यू का आएगा तो x इंटू 100, क्योंकि ये फ्रैक्शन में होगा, तो इस तरह से इसको करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 100% की वैल्यू क्या बनेगी, आप कहेंगे 100% की वैल्यू क्या बनेगी? 100% की वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी? 1। क्यों ऐसा होगा? 100/100 करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पर हमको परसेंट, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हमने कहा 1/2, इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उस पे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। जब इसको आप काटेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 50, 50, और आप परसेंट का साइन लगा दीजिए, क्या होगा आपका? 50%। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये परसेंट का साइन लगाएंगे, आपका x% बनेगा। चलिए जो भी है 1/2, अगर 1/3 हमने लिया तो ये क्या रिजल्ट आएगा? 1/3 इंटू 100, तो यहाँ आ जाएगा 33 1/3%। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा 33.3%, ये आपको मिलेगा। अगर 1/4 की बात करें, 1/4, तो इसका 25% आएगा, 25%। 1/5 की बात करें तो आपका 20% आएगा। 1/6 की बात करें, अच्छा ध्यान में रखें, 1/6 जैसे जैसे आप परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपके फ्रैक्शन, अगर हर बढ़ रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वह कम आएगा, वह कम आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 इंटू 100, तो 16 सही 2/3, 16×6 = 96, और 4/6 तो 2/3 आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू क्या आएगी? 1/7, तो 1/7 की वैल्यू आ जाएगी 14×7 = 98, और 2/7, 14×7 = 98, 2/7, 14×7 = 98, ठीक।
ये परसेंट आ जाएगा। और उसके बाद 1/8 की बात करें, 1/8 तो 12 सही 1/2% आएगा। 12 8 96, 12 8 96 होगा, 4/8 आएगा, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/9 ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको 1/100 कर देते हैं डायरेक्ट, तो लिखेंगे 11 सही 1/9। और ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि 11 सही 1/9, ये फ्रैक्शन आप कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 10%। 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपका? 9 सही 1/11, 11 नवा 99। कहीं कहीं आपको इस तरह से 9.09 इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। 1/12, 12 8 96 और बचेगा 4/12, तो आपका आ जाएगा 1/3%। 13, 1/13, 13 7 91, 7 सही 9/13। 1/12 की वैल्यू क्या, 1/14 की वैल्यू क्या बनेगी? तो 14 7 98, 7, 1/7, 7 सही 1/7%। इसी प्रकार 1/15 की वैल्यू क्या बनेगी? 15 छक्का 90, बचेगा 10 आपका, तो आ जाएगा 2/3%। 6 सही 2/3। 1/16 की वैल्यू क्या बनेगी? 16 छक्का 96, 6 सही 1/4%। यानी कि आपने 100 से उसमें मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने जो आएगा उसमें आप परसेंटेज का सिंबल लगा ये साइन लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1/17 की वैल्यू 5 सही 15/70, 15 5 85, 15 बच जाएगा आपका। 1/18 की वैल्यू 18 25 90, तो 5 सही 5/9। 1/19 तो 5 सही 5/20 आ जाएगा। और 1/20 की वैल्यू आपका 5। 1/21 की वैल्यू 84, 21 चौक 84, 84, 16 सही 4 सही 16/, आपका हो जाएगा। 1/22 की वैल्यू 4 सही 6/, और 23 1/23 की वैल्यू आपकी आ जाएगी इसका 4 गुना 80 92, 8 बचेगा, तो 4 सही 8/23। ये आपके बेसिक फ्रैक्शन। अब आपने जो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लिया। अब दूसरा जो टर्म है उसको समझते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन दूसरे रूप में आए, इसका मतलब कि चलिए अगर आपसे कहा जाए कि 3/5 की वैल्यू बताइए, अभी तक तो हमने सीखा था 1/5 की वैल्यू। 3/5 आपसे पूछा जाए 3/5 की वैल्यू क्या होगी? 3/5 की वैल्यू तो आप जानते हैं 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। 20 25 100, तो आप कहेंगे 3 × 20 कर दें, कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 60% इसकी वैल्यू। अगर यहीं आपसे कहा जाए 4/5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 4 × 20 कर देंगे, 80% हो जाएगा।
अगर आपसे यही पूछा जाए तो 3/7 की वैल्यू बताइए, 3/7 की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि 1/7 की वैल्यू क्या है, 14 सत्ते 98, यानी कि 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% आपकी जो वैल्यू होती है ये 1/7 की है। अब आप क्या करना है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, 14 सही 2/7, तो 14 तिया 42, 42 6/7%, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, अगर यही आपसे पूछ लिया जाए 5/7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 से 14 सही 2/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 × 5 = 70, 70 तो ये हो गया, और 10/7, तो यहाँ से एक निकलेगा और बचेगा 3, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1 सही 3/7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7%। चलिए, अगर आपसे कहा जाए 6/7 की वैल्यू बताइए, तो आप कह सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 सही 2/7 में, तो 14 अब 84, 84, और यहाँ पर 6 × 2 = 12, तो 12/7, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 5/7। ये जब जुड़ेगा तो आ जाएगा 85 सही 5/7%, ये आपका रिजल्ट हो जाए। दूसरा भी तरीका है, आप इसको कर सकते हैं, तो अभी हम उसको भी समझेंगे। अगर आपसे कोई और फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए 5/13 की वैल्यू, 5/13, तो सबसे पहले 1/13 की वैल्यू आपको ध्यान देनी है, 1/13, तो 1/13 की वैल्यू क्या होगी कि 7 सही 9/13, 7 सही 13, 13 सतह 91, 9 रिमाइंडर बच जाएगा, आपका ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए, 7 × 5 = 35, और 5×9 = 45/13, 13 तिया 39, कितना बचेगा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस 6/13 लिख दूँ, तो 38 सही 13% का साइन लगा दीजिए, आपका काम एकदम हो गया। चलिए, अगर आपसे कहा जाए 11/13, ये बताइए 11/13, तो आप कहेंगे 11/13, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 7 सही 9/11 सतह 77, और फिर 11×9 = 13, इसको कई भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप 13, 13 सतह 91, बचेगा आपका 77, 10, 7 सही 8/, और इसको जोड़ देंगे, तो 7×7 = 14, 84 सही 8/, रिजल्ट हो जाएगा 84 सही 8/13%। अगर आपसे कहा जाए कि 12/13 का बताइए, 12/13 की वैल्यू बताइए, तो आप सीधे इसमें 12 से ट्राई करेंगे, 7। अच्छा, दूसरा तरीका, एक और आसान तरीका, ये तो सिंपल है, आपने देखा इसको लगा लिया, लेकिन अगर इसको इस तरह से मैं लिख दूं कि 13-1/30, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 - 1/, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 100%। आपने पढ़ा है 1 की वैल्यू आपकी 100%।
अब आपने कहा कि 100 माइनस 1/13 की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। अब यहाँ पर 7 नहीं घटाना है, यहाँ से घटाना है कितना, 8 घटाना। तो आपको 100 में से जब 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 13 में से 9 को घटाएंगे तो 9 4 13, 4/, ये आपका परसेंट लगा दीजिए, आपका काम एकदम क्लियर है। यानी कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम रहेंगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4/11 की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे 11 की जो 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11 है। 11 9 99 100, तो 9 चौक 36, 30 सही 4/, परसेंट आ जाएगा आप। अगर आपसे यहीं से पूछा जाए 7/11 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सही 1/11 में, 9 सत्ते 63, और 7 एकम 7 परसेंट। आपसे कहा जाए कि 9/11 की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 9 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सही 1/9 9 81, 81%। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप बड़ी भिन्न का अगर तरीका हो कि भाई बहुत, ये तो छोटी भिन्न थी, अगर हमें बड़ी भिन्न दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। आपने ये चीज सीखा है कि जो बड़ी भिन्न है, जैसे आपसे कहा जाए कि 84/11, इसको बताइए। इसको कैसे आप 84, नहीं तो ये छोटी और लेते हैं, उसके बाद फिर चीजें समझ में आएंगी। 24 दिया गया, 24/11। अब बताइए इसका कैसे है। तो आपने ये चीज सीखा था कि 100% इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे कि 1 होता है, क्योंकि ये परसेंटेज का जो सिंबल है ये डिनोट किसको करता है, 1/100 को। तो अगर आपने कहा कि 100/100 होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने इसको कैसे लिखा, 22 + 2 बाई 100, सॉरी बाई 11। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 सही 2/11। अब परसेंटेज में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर हमने कहा कि 100% 1 है, तो यानी कि 200% 2 होगा, 300% कितना होगा, 3 होगा, 400% 4 होगा। इसी प्रकार से 200% की जो वैल्यू होगी वह 200 होगी, प्लस 1/11 की वैल्यू कितने, 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 सही 2/11 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 218 सही 2/11% आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 45/11 की वैल्यू आप बताइए, तो आप कहेंगे 44 + 1 लिख सकते हैं बटे 11, तो यहाँ आ जाएगा 4 सही 1/11। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 400, प्लस 11 की वैल्यू 9 सही 1/11, तो 409 सही 1/11, ये आपका परसेंट होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें, एक नया और फ्रैक्शन लेते हैं। 23 इस बार लिया, 23/12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 24 - 1 लिख सकते हैं बटे 12। तो इसको लिखेंगे 2 सही 2 माइनस 1/12। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 200
माइनस 1/12 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 8 - 1/3 होती है। आपने पढ़ा भी है बहुत बढ़िया से। अब यहाँ से 8 नहीं घटाना, अब यहाँ से पूरा घटाना है 9। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 291 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/%। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोई नंबर लिया, मान लो 64 ले लिया, 64/13 ले लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 - 1, इस तरह से लिख सकते हैं बटे 13। तो 5 - 1/13 ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, यानी कि 500 माइनस 1/13 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 7 सही 9 13, 13×7=91। यहाँ से घटाने का जो सिस्टम है, कितना घटाएंगे? आप कहेंगे 8 घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 492, और 9 4 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो बटे 13 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 492 सही, 492 सही 4/13। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 89/18। तो हमने इसको लिखा 90 - 1/18, तो 18×25 90। तो हमने कहा कि 5 - 18 लिख सकते। इसको और क्या लिखेंगे? 500 माइनस 1/18 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 सही 5/। अब इसमें से 5 नहीं घटा के इसमें से घटाएंगे 6, जब 6 घटाएंगे तो 494, और 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 4, और बटे 9 लिख देंगे, और परसेंट का सिंबल। ये है आपका घटाने घटाने का तरीका, और आप किसी भी बड़े से बड़े फ्रैक्शन को परसेंट में बड़े आराम से कन्वर्ट। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अब देखिए भिन्न को घटाने का तरीका क्या होता है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी भिन्नें रहती हैं तो घटाने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, तो इसलिए हम पहले सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन होता कैसे। जैसे हमने लिया 100, मान लो हमने कोई टर्म लिया, मान लो 100, और 100 में से हमने कहा 8 घटाइए, तो आप सिंपली घटा देंगे और आप लिख देंगे 92। लेकिन अगर हमने कहा 100 में से 8 सही 7/11, इसको घटाइए, तो आप कहेंगे ये तो बड़ी दिक्कत है, 7/11 कैसे घटाएंगे? अब देखिए इसको ब्रेकिंग देख लीजिए, क्यों ऐसे टर्म किया जाता है, कैसे तो सॉल्व किया जाता है। पहले इसके सिद्धांतों को समझिए कि क्यों ऐसे घटाया जाता है, कि 8 ना मान के हम 9 क्यों घटाते हैं। देखिए इसको लिखा कैसे गया है, 100 - 8 और -7/11, क्योंकि माइनस जब यहाँ टर्म जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 91 + 1 + 8 - 8 - 7/। इसको हमने तोड़ के लिखा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यह 8 पूर्ण भिन्न है। हमको 8 को तो रिमूव करना ही है वहां से, और क्या करना है? दूसरा जो एक पार्ट बचेगा उसमें से 7/11 को हटाना है, 7/11 को घटाना है। अब देखिए 7/11 एक परफेक्ट जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये फ्रैक्शन है। जब कोई नंबर 1 से कम होगा तो वो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा। अगर 1 है तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 1/1 कभी नहीं लिखा जाएगा, कभी 2/1 कभी नहीं लिखा जाएगा, 3/1 कभी नहीं लिखा जाएगा, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हो कि 1 से छोटी भिन्न हो, 1 से छोटा हो, तो आप कहेंगे कि 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 1 से ये सब छोटे हैं, तो पूर्ण भिन्न के रूप में नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए
यहाँ से 8 तो ये कैंसिल आउट होगा। अब ये जो 1 है ये इसमें से घटेगा, इसीलिए 8 एक 9 को हम यहाँ से घटाते हैं। इसको घटाते हैं 9 को। तो जब घटाएंगे तो आप देखिए 91 प्लस 1 माइनस 7/11। अब 7 को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 माइनस 7/11, तो ये हो जाएगा 91, 7 4 11, 91 सही 4/11। ये आपका टर्म आ गया। अब देखिए, अगर हमने शुरुआत में कहा कि 100 माइनस 8 सही 7/11, 8 सही 7/11, इसको घटाना है तो हमने कहा कि इसको हमने 8 की बजाय 9 मान लिया। जब 9 मानेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो 9, जब घटाएंगे तो 91 लिख दीजिए। 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 लिख दीजिए और बटे 11 लिख दीजिए। आपका ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। चलिए एक और टर्म लेते हैं। अब आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्यों एक भिन्न बढ़ा के लेते हैं, इसको पूर्ण रूप से क्यों मानते हैं। हमने कहा 200 माइनस 9 सही 8/11, इसको घटाइए। आप कहेंगे 9 ना घटा के हम इसमें से घटाएंगे 10, तो 290, 190 आ जाए, 190। और 8 में से 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा बटे 11। ये आपका सब्ट्रैक्शन। चलिए एक और टर्म लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि 200 माइनस 129 सही 8/13, इसको घटाना है। तो आप 129 ना घटा के 130 घटाएं। कितना घटाएंगे? 130। 130 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 70। और यहाँ से 13 में से 8 गए, 8 5 13, 5/13, आपका ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो। चलिए एक और टर्म लेते हैं। 800 माइनस 699 बटे 13/17, 699 सही 13/699 ना घटा के इसमें से 700 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। और 17 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 13 4 17, 4/17, ये आपका सब्ट्रैक्शन। चलिए एक और टर्म लेते हैं। 1200 1200 में से 859 घटाइए 821/23 कर दे। चलिए अब यहाँ पर 859, इसको नहीं घटाना, 859 नहीं घटाना है, 860 860 घटाना। 860 घटाएंगे तो 340 बचेगा, 340 बचेगा। 23 में से 21 को निकाल देंगे तो आएगा बटे 23। ये आपका सब्ट्रैक्शन कंप्लीट। यानी कि आपने सीखा कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। इस टर्म को अगर आप ये बेहतर तरीके से समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भिन्न दे दिया, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया गया कि एक नंबर लेता हूं मैं, चलिए 80 84/17, 84/17, तो इसको हमको घटाना है। यानी कि इसको परसेंट में कन्वर्ट करना। परसेंट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 85 माइनस 1/17, 5 माइनस 1/17, और 5 का जो वैल्यू होगा वो 500 होगा, माइनस 1/17 की वैल्यू 17 पचे 85 और 15/17, ये परसेंट का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से 5 नहीं है, घटाइए
तो 494 बनेगा, 494। और 17 में से 15 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 2% का सिंबल लगा। इसी प्रकार से अगर आप कहते हैं कि 45/23 इसको घटाना है, आप कहेंगे इसको लिख सकता हूं कि 46 - 1/23, तो 2 - 1/23। अब 2 - 1/23 का मतलब 200 माइनस 1/23 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 सही 8/23। 4 सही 8/23 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहां से 4 ना घटा के हम कितना घटाएंगे, 5। और 5 घटाएंगे तो 200, जैसे 5 घटाएंगे तो 195। और 23 से 8 घटाएंगे तो 15, 8 × 5 = 13, 15। ये आपका परसेंटेज वैल्यू आ। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आ गई हो। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट, जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तब कैसे किया जाएगा। अगर कोई टर्म आपको लिखा गया है कि x%, तो इसको जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो x/100 लिख दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट हो गई, ये चीजें फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। ये आपके भिन्न के रूप, और ऊपर वाला आपका अंश है और नीचे वाला आपका हर। चलिए, ये आपका x न्यूमिनेटर है और 100 जो है ये डिनोमिनेटर। अगर आपने कहा कि x 1%, 1%, तो आप कहेंगे कि 1/, लिख दीजिए 1%, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब करना है 1/100 लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर 2% की बात करें तो 2/100, यानी कि 1/50 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी प्रकार से 5% की वैल्यू कितना होगी, 1/20 होगी। ध्यान में रहे जो डिनोमिनेटर में है यह आपका ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान जिसको कहते हैं मूल मान। जितना भी कार्रवाई हो रही है, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, जितना भी रिजल्ट आ रहा है, यह आपके मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू के आधार पे ही आ रहा है, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। अगर मैं कहूं कि 20 का 5% निकालो, 20 का 5%, 20 का 5%, तो आप कहेंगे कि 20 का 5% 1 ही होगा। आपका 20 का 5% आपका 1 होगा, यानी कि 1 जो है ऊपर, यह जो रिजल्ट है ये पार्ट ऑफ 20, इसका एक भाग है। चलिए, अगर कहा जाए आपसे 10% की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे 10 होगा, 1/10 होगा, 1/10 होगा। इसी प्रकार से अगर 20% की वैल्यू कही जाए आपसे तो आप कहेंगे कि 1/5 हो जाएगा। 30% की वैल्यू 3/10 होगा। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगा। 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 1/4 हो जाएगा। 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 25×3 = 75, 25×4 = 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100/100 = 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 200% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगा।
300% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 400% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 4 हो जाएगा। 500% की वैल्यू कितनी होगी? 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जितने भी टर्म है उनको यूज कर सकते हैं। आपसे कहा जाए 1200% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे 12 हो जाएगी। अब ध्यान में रखने वाली बात है कि यह परसेंट इन डबल जीरो को कैसे रिमूव करें। देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 1200% की वैल्यू, तो परसेंट को जो हम रिमूव करते हैं तो 1200 इंटू 1/100 ऐसे करते हैं। यह जीरो जो दो जीरो है ये रिमूव हो जाएगा। अगर यहीं से मैं काटना चाहूँ 1200%, इस परसेंट से ये दो जीरो कट जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ 1300% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 13 होगी। तो इस प्रकार से 1300 की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। चलो ठीक, नेक्स्ट वाला आप भी देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 566 सही 2/3% की वैल्यू, 566 सही 2/3% की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि जब हमने कहा कि 500 प्लस 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% की वैल्यू आपको ये ज्ञात करनी। तो 500 का मतलब क्या है? आप कहेंगे 5 है। और 66 से ही 2/3% जैसे ही देखेंगे आप कहेंगे कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/3 होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो जाहिर सी बात है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 2/3। इसको लिख सकते हैं आप 3×5 = 15, 2 17, 17/, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 17/। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी? 17/3। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 409.09%। अब इसकी वैल्यू बताइए। आप कहेंगे कि ये लिखा क्या गया है? ये लिखा गया 400 प्लस 9 करना बहुत आसान, क्योंकि 400% का जो फ्रैक्शन मान आएगा फ्रैक्शन वैल्यू का वो 4 आएगा, प्लस 9.09 का मतलब होता है कि 1/11, 11×4 = 44, 1/45/11, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आई। यहाँ पर हमने ले लिया 654, 654.54। अब इसकी वैल्यू बताइए। इतने भयंकर टर्म देखेंगे कहेंगे अरे ये कैसे, अब ये कैसे निकलेगा? तो इसमें कुछ नहीं है, पहले इसको तोड़िए। जब तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 600 प्लस 54.54, यही तो लिखा गया है और तो कुछ लिखा नहीं गया है। तो 600 की जो वैल्यू होगी वो 6 हो जाएगी, प्लस 54.54 का मतलब होता है कि 9×6 = 54, यानी कि 6 × 9.0, ये आपका हो जाएगा परसेंट। अब इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इतने की वैल्यू तो आपको पता है 1/11 होती है, तो आप लिख सकते हैं 6 सही 6/11, ये है 6 प्लस 6/11। तो 11×6 = 66 और 70×2 = 72, यानी 72/11, ये आपकी वैल्यू आ गई। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस टर्म को थोड़ा खत्म कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 872.72 की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे 800 प्लस
72.72% की जो वैल्यू होगी, 800 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप कहेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा, प्लस 72, तो यहाँ पर 8 9 72, यानी 8 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 8/11 हो जाएगा ये। अब इसको और सही भिन्न में बनाएंगे तो 11 8 88 प्लस 8 36, ले ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। चलिए एक और हम टर्म लेते हैं, जैसे 435 सही 5/7%, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे 400 हमने लिख दिया प्लस 35 और 5/7%, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए इसको क्या लिखा गया है, 400 को हम 4 लिख सकते हैं। अब 35 को जब लिखा गया है, इसको लिखा क्या गया है, 5×7=35, 5 × 7 सही 1/7%, आपकी वैल्यू है 7 सही 1/7। और 7 सही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा जाएगा, 1/14। क्यों लिखा जाता है 1/14? 14 सत्ते 98, 2/14, तो 2 से काटेंगे तो 1/7 आ जाएगा, तो 1/14 हम लिख सकते हैं इसको। चलिए, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको क्या लिखेंगे, 5/14, तो 4 सही 5/14 को आराम से लिख सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 29 सही 1/6% की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 29 का आप कैसे हम निकालें, तो इसको तोड़ दीजिए। आप लिख सकते हैं 25 प्लस 4 सही 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। और जैसे ही 4 सही 1/6 की वैल्यू देखेंगे तो कहेंगे ये तो 1/24 लिखा गया है, इसका मतलब 1/24 है 24, और 25 की जो वैल्यू है 1/4 होती है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 7/24 आ जाएगी। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/24 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और 78 सही 1/3%, इसकी वैल्यू बताइए। इसको पहले तोड़िए, जब इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 75 प्लस 3 सही 1/3%, इसको लिख सकते हैं। और 3 सही 1/3%, आप जानते हैं 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3 के रूप में होगी। और जब 3 सही 1/3 की वैल्यू देखेंगे तो इसका मतलब 1/30 है, ये लिखा गया 1/30, और 75% की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। अब इनको जोड़ लीजिए तो एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 49, तो 49/60, ये आपका फ्रैक्शन कंप्लीट है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया। 46.66, इसका परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे कि हम लिखते हैं 40% प्लस 6.66%, 6.66%, यानी कि आपने देखा 3.33% की जो वैल्यू है वो 1/30 है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 66.66, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/15 प्लस, आप देखिए 40% को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2/5 लिख, क्या लिखेंगे, 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा एलसीएम 15, तो
तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 1 7, 7/15, 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 237.5%। अब इसको बताइए, तो आप कहेंगे 200 को हम पहले अलग करते हैं, अब प्लस 37.5% को अलग करते हैं, और 37.5% जैसे देखेंगे तो 1/8 की याद आती है। 1/8 में मल्टीप्लाई कितने से किया गया है, यानी 8 की ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 3/8 हम इसको लिख देंगे, प्लस तो 8 दूना 16 और 3 19/8, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 19/8। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 756 का अगर आपसे पूछ लिया गया 756.25%, इसका बताइए। तो सबसे पहले इसको अलग करिए, 700 को अलग करिए। जैसे 700 को अलग करेंगे, 700% प्लस 56.25%, 56.25%, तो ये कितना लिखा गया है, 9 छक 54, यानी कि 9/16। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बना है, 9/16। और यहाँ पर इस 7 इसको जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 121/16, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला टर्म को हम क्वेश्चनों को करेंगे। अगले वाले सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया दमदार क्वेश्चन है। 538.33%, इसको बताना है। देखिए पहले इसको तोड़ने का कोशिश करिए, इसको कह दीजिए 500 है, ये 500% प्लस 30% है, प्लस ये 30% है, प्लस 8.33%, यही तो लिखा गया है, और तो कुछ लिखा नहीं गया है। हमने कहा कि 500 का कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में। 30 का कितना बनेगा, 3/10 हो जाएगा, प्लस 8 सही 1/12 का जो जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, ये 8.33, ये हो जाएगा 1/12 का, 12 अट्ठे 96, 4/12, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, और 1/3 क्या देता है, 0.33, तो 8.33 की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी, 1/12। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/12। अब इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 60, तो वो आ जाएगा आपका 300, और ये 6 6 3 18 प्लस 12 5 60, 8 5 13 60, ये आपका फ्रैक्शन। आई होप कि ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होगी, सब चीज़ें समझ में आए कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी भिन्नों को हम सब्ट्रैक्शन के रूप माध्यम से बहुत आसान तरीके से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ सब समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उस पे टेस्ट, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे करके हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग इसका आनंद लीजिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।